दिल्ली के बदरपुर इलाके में 1 दिसंबर 2020 को सिविल डिफेंस कर्मी आकाश का सड़क हादसे में निधन हो गया था, जिसके बाद सरकार की ओर से मुआवजे के 10 लाख रुपए मृतक की पत्नी के खाते में ट्रांसफर किए गए। लेकिन 3 महीने से परिजन बैंक से मुआवजे की ये रकम निकाल नहीं पा रहे हैं। परिवार ने बैंक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि बैंक कर्मचारी बीते 3 महीने से इन्हें पैसे देने के बजाय सिर्फ घुमा रहे हैं। एक्चुअली सर, भाई की डेथ के बाद 10 लाख रुपए हमारी भाभी के नाम पर सरकार ने हमें दिए। वो पैसा अकाउंट में आया। अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं था वो जनधन वाला अकाउंट है, उसमें वो 10 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ चुका है। लेकिन 10 लाख रुपए अकाउंट में आने के बाद में बैंक मैनेजर साहब कहते हैं कि ये तो टीनी अकाउंट था जी, हम आपका पैसा ऐसे नहीं निकालेंगे, आप दूसरी जगह तो अकाउंट खुलवा लीजिए, हम उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे या आप कैसे भी कर देंगे। हमारी भाभी ने अकाउंट खुलवा लिया जी। 15 दिन से छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना सर, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट जिसकी मुझे नहीं लगता इनको ज़रूरत होगी, उसके लिए हमारी भाभी को 3 चक्कर कटवा रहे हैं और हम काट रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको सिर्फ 5 सेकंड के लिए मिलना होता है। 5 सेकंड में उन्होंने एक ही बात कहनी रहती है, ठीक है आप कल आ जाना, ठीक है आप कल आ जाना, ठीक है आप कल आ जाना। आपके भाई की जो डेथ है वो कब हुई थी? 2 दिसंबर 2020 में उनकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और वो कहाँ पर? हाँ जी, दिल्ली बदरपुर में। उनको एक डंपर वाले ने टक्कर मार दी थी, जिसकी FIR बदरपुर में ही रजिस्टर्ड है। कोई बात नहीं थी, पैसा आ चुका है। थोड़ा बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ रही थी। क्या चीज़ में कार्यरत थे भाई? वो हमारे दिल्ली सिविल डिफेंस में वर्किंग थे। उनको दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से 10 लाख रुपये का मुआवजा उनको दिया। दरअसल मुआवजे की राशि जिस अकाउंट में जमा की गई वो SBI का जनधन अकाउंट है और जनधन खाते में इतनी बड़ी राशि जमा नहीं की जा सकती, इसीलिए बैंक खाते से पैसे की निकासी को रोक दिया गया है। परिवार का कहना है कि उन्होंने बैंक की ओर से बताए गए हर डॉक्यूमेंट को जमा किया है ताकि ये रकम इन्हें मिल सके। बावजूद इसके बैंक कर्मी इनकी मदद नहीं कर रहे हैं और अब इन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। जो इधर से उधर घुमा रहे हैं, उस वहाँ पर जाओ। कहाँ पर आपका खाता था जिसमें पैसा आया? जी SBI बैंक। SBI कहाँ पर? बदरपुर। बदरपुर में। तो कितना दिन हो गए पैसे आए हुए? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। आपके पति कहाँ काम करते थे? जो सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस में। उनकी मौत कैसे हुई थी? ये ट्रक से हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? बदरपुर। बदरपुर में। तो आप क्या मांग करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये पैसा ही चाहते हैं मुझे, पैसा मिल जाए। से मिल रहा हूँ, बैंक मैनेजर कहता है कभी ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, आप ऐसे एप्लीकेशन लिखो, कभी कहता है आप वहाँ पर जाओ SDM ऑफिस से ऑर्डर कॉपी लेके आओ, ऑर्डर कॉपी लेके आते हैं, कभी कहता है आप स्टम्प लगा के आओ बैंक की, कभी मतलब अननेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए क्या फॉर्मेलिटी होती है, एक अकाउंट नंबर उसको मेंशन है उस पासबुक में, आप वो वहाँ से भेज दो, लेकिन वो भेजने के बिल्कुल तैयार नहीं है। बैंक मैनेजर कहता है मैं छुट्टी पे हूँ, आप मेरे से बात मत करो, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, आप अंदर कैसे घुस गए गेट के अंदर। अरे वो महिला परेशान है, उसका पैसा है, आप काम करने के लिए कर्मचारी बैठे हुए हो, आप किस लिए बैठे हो, आप उसकी हेल्प करो। 1 महीने से वो लाइन में चक्कर काट रही है सुबह शाम तक। बहरहाल ये एक तकनीकी विषय है कि 10 लाख की राशि जनधन खाते में नहीं आ सकती है, लेकिन पीड़ित परिवार के द्वारा जानकारी के अभाव में ये गलती भी हुई है। तो इस मामले में बैंक का ये रवैया किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरकारी प्रावधान में हर चीज का समाधान होता है और इस जनधन खाते के लिए भी प्रावधान बनाए गए हैं, जिसके बाद जरूरी दस्तावेज को पूरा कर बैंक को पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।